अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। डेफिनेटली हम एक ज़मींदार घराने से हैं, क्योंकि पंजाब में 70% तक लोग जो है वो ज़राअत से मुंसलिक हैं। तो मेरे जो रेगुलर व्लॉग सुनने वाले हैं उनसे बस मेरी इल्तमास ये थी कि आज इतवार भी था और गंदम की कटाई भी माशाल्लाह पंजाब के अंदर बड़ी अरूज से चल रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उसी सिलसिले के अंदर कुछ मसरूफ थे, इसलिए आपको अपडेट सुबह को व्लॉग में की थी मगर फिर ना कर सके, तो अभी कर रहे हैं अपडेट। तो इस पेश की मादर को कबूल कीजिएगा। अभी आते हैं जब हम अपने सियासी व्लॉग की जानिब। तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं। परवेज साहब साबका वज़ीर आज़म के भाई, हालात चाचाजाद भाई है, और साबका वज़ीर आला पंजाब परवेज साहब और वफाकी वजीर, मौजूदा वफाकी वजीर इस हुकूमत के सालिक हुसैन साहब, इनके घर के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन होता है, एक बड़ा रेड होता है। उस रेड को प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की तैयारियां जो नजर आ रहा है, जो इनके बयानात से नजर आ रहा है। जब मैंने अपने पिछले व्लॉग में जब जिस आपने सुना है, एक लम्हे में नजर वही जाती है, अकल वही जाती है कि इन लोगों ने किया था, मैंने उनके नाम भी लिए थे, मगर उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इस चीज की आगे तरदीद कर दी। यानी कि इसहाक डार साहब की मुलाकात की शाहमूद कुरैशी साहब के साथ, और कहते हैं जी कि मैंने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा, क्योंकि सारा ये एजेंसियां या सारी सिक्योरिटी तो उन्हीं के अंदर आती है ना, तो उनके अहकाम से चलते हैं। तो उन्होंने कैटेगोरिकल तौर पर यह बात की कि मैंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने कहा जी मजीद तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मैं आला क़यादत से बात करके आपको बताऊंगा, और मंगल को ये बात डिस्कस भी होगी। यानी कि डे आफ्टर टुमारो ये एक बड़ा जो है ना डिटेल से टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। उधर शबाशी साहब माडाटोन के अंदर मौजूद है, उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार करता हूँ, जिनको गुस्सा किया कि कौन से नासर थे जिन्होंने परवेज के घर ये अटैक किया। मगर याद रखिएगा ये सब कुछ ना जानबूझ के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट कैटेगोरिकली तौर के ऊपर ये बात कह चुकी है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह चुकी है, चाहे काकूल हो, चाहे वो कोई DGIS पर की मीटिंग हो, या किसी जगह पे भी आर्मी चीफ मौजूद हो, चाहे वो मौजूद हो कौमी असम्बली के अंदर, तो ये बात करते नजर आया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अवाम है। इस आइन की महवर जो है, इस कौम पाकिस्तान की महवर जो है वो अवाम है। और उन्होंने कहा जी हम ए पोलिटिकल हो चुके हैं, हम गैर सियासी हो चुके हैं, तो हमें गैर सियासी रहने दिया जाए, हमें ए पोलिटिकल रहने दिया जाए, और इसके ऊपर लोगों को और सियासतदानों को काम भी करना चाहिए। और मैं अक्सर अपने व्लॉग में कहता हूं कि अगर वो ए पोलिटिकल है तो फिर 50-50 आए ना, ताली दो हाथों से बजती है। वो कह रहे हैं कि हम ए पोलिटिकल है, तो आप साबित करें और ऐसी बातें आपकी हों को पता चले वो ए पोलिटिकल है। मगर पूरी कोशिश की जा रही है, और अभी वजीर दाखिला ने तो अपने से उतारा, इसहाक डार ने अपने से उतारा और डाला निगरान वजीर आला के ऊपर। तो निगरान वजीर आला एक ट्वीट करते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के, और चौधरी सालक साहब ने जो कहा था मेरी पुप्पो ने ये सब कुछ किया है, पुलिस तो पुलिस अपनों ने भी काम नहीं की, उसके ऊपर वो लिख रहे हैं नो इलीगल एक्शन विल बी अलाउड, कोई गैर कानूनी जो है वो काम इजाजत नहीं होगी बाय एनीवन, किसी के लिए भी। आई एम इन मदीना, मैं मदीना में हूं, एंड गेटिंग ऑल डिटेल्स, और मैं हासिल कर रहा हूं ऑल डिटेल। एप्पल टू नो दैट टीम वांट टू अरेस्ट चौधरी परवेज, कहते हैं जो टीम गई चौधरी परवेज साहब को अरेस्ट करने, बट स्ट्रॉम चौधरी शुजात हाउस इन विच चौधरी सालिक हुसैन गॉट इंजर्ड, कहते हैं चौधरी शुजात के घर क्यों गई और इसमें चौधरी सालिक हुसैन कैसे इंजर्ड हो गए। ला शुड टेक इट्स कोर्स, तो ला अपना जो है वो रास्ता लेगा। चले अच्छी बात है, वो लेना चाहिए, मगर ये बात उस घर तक पहुंचाई जा रही है, बड़े घर तक, ताकि कोई जो एक कहने ना अवाम और फौज के दरमियान एक दरार जो है वो डाली जाए, ताकि एक रखना डाला जाए, ताकि कोई थर्ड पार्टी इसका फायदा ले। तो थर्ड पार्टी फायदा लेती नजर आ रही है। मैं हुकूमत को नहीं कह रहा, मैं ऐसे नासर को कह रहा हूं जो ऐसा कोई भी इकदाम होता है तो फटाफट सोशल मीडिया के ऊपर ये चलना शुरू हो जाता है कि जी इन लोगों ने किया है, सीधा वो बड़े घर की तरफ, पिंडी की तरफ इशारा होना शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जी जैसे ही कोई आएगी अपडेट वो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। मगर आमिर मीर साहब ने तो इस पर कोई बात नहीं की, मगर इस टॉपिक पे तो बात नहीं की, मगर उन्होंने जो बात की है वो मैं आपके साथ बताता हूं। मगर इससे पहले मैं फवाद चौधरी साहब ने आज बकाया तौर पे एक ट्वीट किया, वो मैं आपके साथ पहले बयान कर दूं। उन्होंने कुछ अपने मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी बताई है। तरीके से साहब मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है, यानी कि हिकमत अमली भी तैयार कर ली है अगर मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तरीके से आप खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़े तहरीक के लिए तैयार हो जाए। ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन ये बात कर रहे हैं, समझे, इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में रैलियों से हो रहा है, और कल लाहौर लिबर्टी से नासिर बाग तक वो अपर माल तक ये सारा मामला जाएगा। इसका नुक्ता रूज एक तरीही लॉन्ग मार्च होगा, यानी कि फिर एक लॉन्ग मार्च आने जा रहा है।
اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات ہوگی، مگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ شاہد خان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ دیہڑی لگی ہے 20 ارب کی، اس کے اوپر عطاء اللہ صاحب نے ایویڈنس مانگ لی ہے، اس کے اوپر عامر میر صاحب جنہوں نے پرویز صاحب کے اوپر تو بات نہیں کرنی پسند کی، مگر جو محسن نقوی صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ثبوت مانگ لیے، مگر نظر آ رہا ہے کہ شاہد خان عباسی صاحب سے یہ ہاتھ جوڑتے نظر آ رہے ہیں، مگر شاہد خان عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں سابقہ وزیر اعظم ہے اور سینئر قانون دان ہے، اور ساری اچی بچی وہ جانتے ہیں، ان کے دل کے اندر راز دفن ہے کیونکہ وہ 1.5 سال پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لازمی کمنٹ سے بتائیے گا۔ فلاح کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اپنے دوستوں سے شیئر کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ کا حامد۔ السلام علیکم۔